दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझसे ऐसा क्वेश्चन किया कि सर हमारी उम्र आधी से ज्यादा निकल गई है और अब हमें एसआईपी से 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं हम। मतलब आधी से निकल गई है, मतलब 45 पार हो गई है, 40 45 आसपास निकल गई है और अब उन्हें पैसा बनाना है एसआईपी से, इन्वेस्टमेंट से। तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। अब एसआईपी में क्या होता है, टाइम पीरियड इसमें ज्यादा लगता है। तो जो कम एज के होते हैं, जैसे 30 साल 25 साल 35 साल, इस टाइप के एज के लोग ज्यादा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसमें लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं उतना ज्यादा पैसा बना पाते हैं। लेकिन अब जो कुछ लोग ऐसे भी है जिनकी उम्र 45 है, 40 45 पार है, तो वो कैसे एसआईपी से करोड़ रुपए बना सकते हैं, इसका कैलकुलेशन आप बताएंगे हम आपको। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए कि आप 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। तो सब कुछ हम आपको एक ही वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपकी भी उम्र 40-45 के आसपास है और आप भी अगर 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं, वो भी जल्दी, ठीक है, तो हम आपके लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे आज, जो कि एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो होगा, जिससे आप जल्द से जल्द 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको जल्दी 1 करोड़ रुपए तक पहुंचना है कम टाइम में, क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, तो ये वीडियो आप जरूर लास्ट तक देखिए, ताकि आपको पूरा कैलकुलेशन समझ में आए। साथ ही उन अच्छे फंड्स के नाम भी आपको पता चले जिसमें आप इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि अगर आपकी उम्र 45 के आसपास है, ठीक है, 45 की उम्र हो गई है, तो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिवार के लिए उनका जिंदगी निकल गया परिवार के लिए, ठीक है, परिवार के लिए खर्चा किया, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, सब कुछ परिवार के लिए किया, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए। वो खुद के लिए पैसा बचा नहीं पाए, सेविंग नहीं कर पाए। सेविंग के नाम पर उनके पास क्या है, सेविंग के नाम पर उनके पास जीरो है, ठीक है। उन लोगों के लिए आज हम बना रहे हैं वीडियो, जो उम्र ज्यादा हो गई है, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, परिवार के लिए ही अपना जिंदगी निकाल दिया, जिम्मेदारी अपने शरीर पर ले लिया और सब कुछ फैमिली के लिए किया। अब 45 की उम्र, अब जैसे दोस्तों आप समझ जानते हैं कि 45 की उम्र जो है, तो लोग क्या करते हैं, 45 की उम्र में अब काम करने वाला अब एज है। लेकिन आप सब जानते हैं कि 60 साल तक ही लोग आजकल काम कर पाते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट की एज आ जाती है। और आजकल तो गवर्नमेंट ने भी बता दिया है कि आप 60 एज के पहले आप रिटायर हो सकते हैं। मतलब मेन बात यही है कि 45 से 50, अगर आपकी उम्र 45 है तो 60 साल तक ही आप काम करेंगे, उससे ज्यादा आप काम नहीं कर पाएंगे, एज निकल जाएगी। तो आपके पास टाइम बचा है सिर्फ 15 साल, ठीक है, सिर्फ 15 साल टाइम बचा है आपके पास, और आपको बनाना है 1 करोड़ रुपए। तो आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना होगा, पहले आप ये समझिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आप 45 के आसपास हैं, 40-45 साल की उम्र है आपकी, तो एक चीज है कि मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप जहां पे भी होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे, या तो जॉब कर रहे होंगे या तो बिजनेस कर रहे होंगे, आप अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप 40-50 हजार रुपए की इनकम कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी उम्र अच्छी है, मतलब 40-45 के आसपास है, तो एक आप अच्छे लेवल पर होंगे और आपकी जो सैलरी होगी वो 40-50 के आसपास होगी। अगर बिजनेस है तो आपके पास भी इनकम अच्छी खासी होगी, क्योंकि उम्र है आपके पास, तजुर्बा है आपके पास, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि आपकी इनकम 40-50 हजार रुपए पर मंथ होगी, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें से इन 40-50 हजार जो आपकी इनकम है इस एज में, आपको उसमें से बचाना है कितना, सिर्फ 15 हजार रुपए, ठीक है। 15 हजार रुपए आपको मिनिमम बचाने पड़ेंगे, तभी आप आने वाले 15 सालों में, यानी जब आपकी उम्र रिटायरमेंट की हो जाएगी, तो आप करोड़ रुपए बना सकते हैं। फंड्स के नाम भी बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। पहले आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूं कि क्या कैलकुलेशन रहेगा जिससे कि आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं 45 की उम्र के बाद भी, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेशन आपके सामने दिखाते हैं, हम कैसे आपको इन्वेस्ट करना है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक एसआईपी कैलकुलेटर दिखाते हैं, जिसमें आपको देख पाएंगे कि कैसे पैसा आप बना पाएंगे, पोर्टफोलियो डिजाइन करके भी आपको देंगे। तो मंथली इन्वेस्टमेंट आप देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मंथली इन्वेस्टमेंट हमने डाला हुआ है इसमें 15 हजार रुपए। जो भी आपकी इनकम है उसमें से 15 हजार रुपए आपको कैसे भी बचाने हैं, क्योंकि उम्र आपकी ज्यादा निकल गई है, तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा करना होगा। 15 हजार रुपए आपको इन्वेस्ट करना होगा। रेट ऑफ रिटर्न हमने पकड़ा है 15%। क्यों पकड़ा है कि मैं जिस फंड्स के नाम अभी बताने वाला हूं ना, वो फंड्स बहुत ही जबरदस्त है और आपको 15% से ज्यादा का रिटर्न मिलने का चांस है। लेकिन फिर भी मैंने ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न पकड़ा हुआ है। टाइम पीरियड इसमें आपका लग जाएगा 15 साल।
जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब आपको 1 करोड़ से ज्यादा की राशि मिलेगी। इन्वेस्ट अमाउंट इसमें आपका होगा 27 लाख रुपए, मतलब पॉकेट से आपका पैसा जमा होगा 27 लाख रुपए। वैल्यू मिलेगी आपको 1 करोड़ 1 लाख रुपए, ठीक है। वैल्यू पे गौर करिए, 1 करोड़ 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में होंगे 15 साल के बाद। रिटर्न इसमें आप देखिए 74 लाख रुपए से ज्यादा का इसमें रिटर्न है। तो चलिए अब हम आपको पोर्टफोलियो डिजाइन करके देख देते हैं कि आपको 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे, लेकिन किस फंड में इन्वेस्ट करना है, सबसे जरूरी यही होता है। तो पोर्टफोलियो आपका डिजाइन इस तरह से होगा कि आप जो 15,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे ना, तो एक ही फंड में इन्वेस्ट नहीं करके 3 अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। 3 अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। 5,000 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे स्मॉल कैप में, 5,000 आप इन्वेस्ट करेंगे एक और स्मॉल कैप में, और 5,000 आप इन्वेस्ट करेंगे मिड कैप में। मैंने 2 स्मॉल कैप रखा है, 1 मिड कैप रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि आपका उम्र ज्यादा हो चुका है, आपको जल्दी पैसा बनाना होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पोर्टफोलियो थोड़ा एग्रेसिव रखना पड़ेगा। क्यों एग्रेसिव रखना पड़ेगा? क्योंकि दोस्तों उम्र ज्यादा हो चुकी है, टाइम कम बचा हुआ है रिटायरमेंट का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा समझ लीजिए कि मैच चल रहा है, लास्ट ओवर है और आपको 15-17 रन बनाने हैं, मतलब हर बॉल पे हिट। इसीलिए थोड़ा एग्रेसिव फंड रखा है मैंने। 2 स्मॉल कैप रखे हैं और 1 मिड कैप रखा है। मैं फंड्स के नाम भी बताऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट जो है आपका थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन रिटर्न भी अच्छा बना कर देगा। और फंड्स भी मैं अच्छे बता रहा हूं, तो आप अपनी रिसर्च भी जरूर कर ले, लेकिन मैं फंड्स के नाम पहले आप सुन लीजिए। पहला स्मॉल कैप, देखिए स्मॉल कैप मिड कैप, 5,000 5,000 5,000। पहला स्मॉल कैप फंड का नाम बता रहा हूं मैं, उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बहुत ही अच्छा फंड है। इसने पिछले कई सालों से आप देखेंगे 26% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही इसने कई फंड्स में, कई सारे कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है आपका। तो आपको जो पैसा है वो बहुत सारे फंड में डाइवर्सिफाई हो जाएगा, ठीक है। साथ ही अगर आप चाहे तो आप निप्पॉन इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, या कनारा रोबो को स्मॉल कैप है। इन दोनों में से एक कोई फंड सेलेक्ट करिएगा। दोनों ही बहुत ही तगड़े फंड है, ठीक है। निप्पॉन इंडिया भी अच्छा रिटर्न दे रहा है और कनारा रोबो को भी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो इन दोनों में से कोई आप एक अच्छा फंड, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 5,000 रुपए, ठीक है। दूसरा स्मॉल कैप में बता रहा हूं वो है SBI का स्मॉल कैप। ये भी बहुत ही तगड़ा फंड है। इसने पिछले कई सालों से 25% के रिटर्न का आसपास दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही तगड़ा फंड है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। साथ ही तीसरा जो मैं फंड बता रहा हूं वो है मिड कैप। मिड कैप वो कौन सा फंड है? वो है HDFC का मिड कैप फंड, ठीक है। ये इसने तकरीबन 20% का रिटर्न दिया हुआ है। ये भी बहुत अच्छा फंड है। तो इन तीनों फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपनी रिसर्च जरूर कर ले, क्योंकि मैं आपको उसी फंड्स के नाम बताता हूं जिसमें मैंने पैसा बनाया हुआ है। तो ये आप अपनी रिसर्च जरूर कर ले। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन मैं वो चीज बताता हूं जिससे मैंने पैसा बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप अपनी रिसर्च जरूर कर ले। साथ ही इन तीनों फंड्स के मैं बता दूं बहुत अच्छे फंड्स हैं, आप अपने हिसाब से रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मात्र 15 सालों में ये जो 1 करोड़ 1 लाख आप कैलकुलेशन आपने देखा ना, उससे कहीं ज्यादा बना सकते हैं। मैंने ऑन एन एवरेज सिर्फ 15% का रिटर्न पकड़ा था, लेकिन इन तीनों फंड्स ने अच्छे रिटर्न दिए हैं और लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से ये और अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से रिसर्च कर ले। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट में पूछे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।